तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हाँ, आज बात करेंगे CRPF पैरामेडिकल का। जी हाँ, CRPF पैरामेडिकल का जो आपके सीट पोस्टपोन्ड किए गए थे कोर्ट केस के द्वारा, उसी टॉपिक पे बात करने वाला है। एक न्यूज़ आया है, उसको आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या वाकई में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है या क्या होने वाला है, आप लोगों को इस नोटिस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, बात कर लेता हूँ आपका जो भी नोटिस फॉर जो है ना CRPF पैरामेडिकल स्टाफ का 2020 की जो भर्ती थी, उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लिया था। आप लोग का जो भी रिजल्ट वगैरह था ये सब जारी कर दिया गया था। लेकिन वहाँ क्या है कि रिजल्ट फॉर ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वाशरमैन, ठीक है ना, वाशरमैन की पोस्ट क्या धोबी का था, जो किट आप ऑन द होल्ड कर दिया था, ठीक है ना, कंप्लेन किया गया था उस पर अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर बाई इसका 14/3/2024 को ये होल्ड हुआ था, ठीक है ना, जिसका हाई कोर्ट दिल्ली में, ठीक है ना, हाई कोर्ट दिल्ली में उसका WC, देखिए यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा, आपको आगे दिखाने वाला हूँ। WPC, ठीक है ना, 3771 इनका नंबर था 2024 का, ठीक है ना, जो इसको पोस्टपोन्ड किया गया था। ये आपका CRPF पैरामेडिकल का वाशरमैन वाले के बच्चे के लिए ये था, ठीक है ना, जो बच्चों का होल्ड किया गया था। ठीक, अब चलिए आगे एक आपको दिखा देते हैं नोटिस क्या है उस पर आया है, ठीक है ना। चलिए, ये तो रिक्रूटमेंट का है। हाँ चलिए, ये आपका नोटिस है, ठीक है ना। इस नोटिस को ध्यान से देखिएगा, जो अभी कोर्ट के द्वारा जो नोटिस आया हुआ है। देखिए, ये नोटिस लिखा द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, ठीक है ना। आपको पता है WPC 3771 2024, आपका केस ID कितना था 3771 2024, ठीक है ना। प्रदीप कुमार, ठीक है ना, जो है यूनिफॉर्म ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, जिसको देख रहे हैं कौन से जजिस्ट हैं, ठीक है ना, हॉन्ड ऑफ द जजिस्ट ऑफ रेखा पाटिल और जजिस्ट ऑफ शैलेंद्र कौर, ठीक है ना, इसको देख रहे हैं। और इसका ऑर्डर ID जितना है, ऑर्डर नंबर क्या है 18/9/2024 का है, ठीक है ना। अब इसको देखिए और नीचे दिखा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, CM अप्लाई, ठीक है ना, इनका जो अप्लाई नंबर है, फिर से इन्होंने अप्लाई किया था, उसका नंबर है 162 डे डिले हो गया था जी, ठीक है ना, फिलिंग ऑफ द, ठीक है ना, कॉन्ट्रेशन एफिडेंस, यानी इन्होंने कोई प्रूफ अभी नहीं दिया था। 162 दिन हो गया था, जिसका इसका सुनवाई जो हो रहा है अंडर सेक्शन क्या है CPC 151 के अंदर में ये हो रहा है, ठीक है ना। अब 162 डे इनका डिले हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ द काउंसिल ऑफ एफिडेंस फिलिंग अलाउंड द एप्लीकेशन टेकन ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना, रेजेंडर ऑफ द फिलिंग ऑफ द वीक ऑफ द बिफोर ऑफ द नेक्स्ट डे, यानी जो इसका नेक्स्ट टाइम है उससे पहले इनसे मांगा गया है। इसका जो भी प्रूफ है आपको यहाँ देखिएगा, आपका WPC जो है ना, WPC जो आपको हमने ID दिखाया था 3771, देख रहे हैं ना, 3771 2024 का है। और आपका जो लास्ट डेट है ना, देखिए 29/10 का भी है, जिस दिन आपका रोजगार मेला है उससे 10 दिन आपको 29/10 को है ना, तो उसी दिन का ये लास्ट डेट है आपका सुनवाई का। अब इसको देखिए, ये तो इंग्लिश में था, अभी इसको हम आपको हिंदी में करके दिखा देते हैं क्या लिखा है। देखिए, अब देख लीजिए, आज ये अब हिंदी में दिखा रहे हैं, आपको हिंदी में करके दिखा रहे हैं। CRPF पैरामेडिकल से रिकॉर्डिंग है ये। दिल्ली उच्च न्यायालय में कई दिल्ली WPC, ठीक है ना, WPC आपको बताया था ना, आपका एक केस नंबर है, आपको केस नंबर फिर दिखाएंगे 3771 2024। प्रदीप कुमार है, याचिका किए थे ये आपके वकील जो थे, के माध्यम से कोई भी अभी तक बनाम भारत संघ में, ठीक है ना, ANR उत्तरदाताओं के माध्यम से श्री अंशुमन वकील, ठीक है ना, अंशुमन वकील हैं कोरम, ठीक है ना, माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा पल्लवी और माननीय सुप्रीम जजिस्ट शैलेंद्र कौर हैं, ठीक है ना। अब चलिए आके नीचे दिखा रहे हैं आपको हम, जो कि आपके आवेदन 2018, ठीक है ना, सॉरी 18/9/2024, ठीक है ना, CM APPL जिसका केस नंबर था इतना है 54/654, 162 डे के देरी से, ठीक है, जवाबी हल्फनामा दाखिल करना, यह उत्तरदाताओं के द्वारा धारा 151 CPC, ठीक है ना, धारा जो लगता है 100 जो हम अपील करते हैं 151 के तहत इन्होंने अपील किया है, तहत दायर एक आवेदन के जिसमें जवाबी हल्फनामा दाखिल करने में 162 दिन का देरी से माफ़ी मांगी है, ठीक है ना, मांग इन्होंने कि अभी तक उन्होंने नहीं किया, 162 डे हो गया है, अब उससे माफ़ी मांगा गया है। और उसमें बताए गए कारणों का आवेदन स्वीकार भी किया गया है, ठीक है ना, जो इन्होंने दाखिल खारिज जो भी किया था आपके कोर्ट केस के लिए, उनका स्वीकार कर लिया गया है। अब आगे क्या लिखा है देखिएगा, आगे लिखा है, ठीक है ना, आगे, हाँ चलिए आगे जाता है कि नजर आवेदन के साथ दाखिल जवाबी हल्फनामों को रिकॉर्ड में लिया जा
जाता है अगली तारीख से एक सप्ताह पहले। देखिए अगली तारीख क्या है आपका, एक सप्ताह पहले उसका प्रत्युत्तर दाखिल किया जाना चाहिए। अब WPC के जो आपका धारा जो है आपका जो जिसके तहत आपका रिजल्ट होल्ड हुआ था, ठीक है ना, 3771 था 2024 के, ठीक है ना, उससे पहले यानी तिथि आपका देख लीजिए यहाँ क्या है आपका तिथि, चलिए आपको और दिखा लास्ट में, हाँ तिथि आपका क्या है 29/10/2024 पर सूचित है। सितंबर से रुखा पल्लवी ने जस्टिस शैलेंद्र कौर, ठीक है ना, इन्होंने ये बोला है कि आपको जो भी अब याचिका करना है, जो भी आपका प्रूफ वगैरह देना है, वो आप क्या करेंगे 29 तारीख से पहले, एक सप्ताह पहले आपको देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये हो सकता है, देखिए जो भी नोटिस आया था हम आपको दिखा दिया, ये आपका CRPF पैरामेडिकल का नोटिस था जो आपका 3771 आपका जो WPC नंबर था, जिन्होंने हाई कोर्ट के इसी के द्वारा आपका जो भी रिजल्ट था का उसको होल्ड किया था, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आपका एक नोटिस आया है कोर्ट से, ठीक है ना। तो एक सप्ताह पहले मांगा गया है, यानी आपका देख रहे हैं ना 29/10/2024 से एक सप्ताह पहले। तो हो सकता है कि आपका 29/10 से पहले इसी महीना में आपका भी कोई सुनवाई हो जाएगा और रिजल्ट आने की पूरी चांस लग रही है, ठीक है ना। तो जो जानकारी दिया था इसको हमने आपको हिंदी में भी करके दिखा दिया था, और ये नोटिस जो था हमने आपको दिखाई दिया है, नोटिस भी, ठीक है ना, नोटिस भी आपको दिखा दिया था, नोटिस को भी आपको इसी नोटिस को हमने हिंदी में करके दिखा दिया है। तो CRPF पैरामेडिकल वाले बच्चे के लिए एक सूचना हो सकता है, खुशखबरी मिल सकती है कि 29/10 से पहले भी आपका भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आगे की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है इससे एक सप्ताह पहले आपसे याचिका फिर मांगा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे आपको खबर मिलता रहेगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। CRPF पैरामेडिकल वाले वाशरमैन वाले बच्चे के लिए ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।